हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके असेट्स से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हो। आज की बुक है सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है। इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देते हैं कि अगर उनके दिए गए 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हों, कुछ भी करते हों, कितना भी पैसा कमाते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो ज़रूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वह होता है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसा आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। उस वक्त हम उससे खुशियाँ खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी व अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखें तो वह पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वह दूसरों को देकर रखते हैं। वे लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरीके से चले। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। स्टेप 1, लेखक कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 20 लाख। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सकें। घर भी मल्टी फैमिली यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स होना चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं, बी फ्रगल यानी कि कंजूस बनो। कंजूसी का ये मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीज़ों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, कि आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज़्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो तब आपको 25,000 से ज़्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल इत्यादि। ये चीज़ें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची खुची सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ों में ही पैसा खर्च करो, जैसे अच्छा होम कुक मील, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या एजुकेशन,
Cut spending money on anything that does not bring you happiness and always focus on why. क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस क्लियर रखें, इस पर प्राउड फील करें। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें, जैसे ऑफिस में टिफ़िन लेकर जाएं, जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े। थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढें, जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर लें। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम लें, जिससे ट्रैवलिंग या कैब का भी खर्चा आपका सेव हो सके। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। दोस्तों, एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस व हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है, जिसमें इंश्योरेंस व हेल्थ केयर तो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी होगी। अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा हिस्सा सेव करना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इसे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा, जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सकें। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीज़ों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लें। मूवी के टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग्स और भी होगी। आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा। ये टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में डिवोट कर सकते हो। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो हमेशा रीज़नेबल रहें। एक और ख़ास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर देते हैं वह है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद ही चीज़ों को करना सीखें। जैसे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विंग खुद ही कर देते। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी बाइक या कार की नॉलेज भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपका पैसा भी सेव होगा। घर में कोई चीज़ रिपेयर करनी है, कोई चीज़ सेट करनी है, आप खुद ही कर सकते हो। बाइक या कार की सर्विंग काफ़ी आसान होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है, साथ ही थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से ये चीज़ यूट्यूब से सीखी जा सकती है। टू सेव मनी इज़ बाय गुड इनफ, नॉट द बेस्ट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लोथ्स में आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा खर्च करना होता है। ऐसे ही आप छोटी या अफोर्डेबल कार ले सकते हो। ये नहीं कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है। अफोर्डेबल कार आप परचेजिंग में पैसा सेव करोगे, सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम होगी, वह गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। तो ये विन 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 वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी आप तो ले लोगे, लेकिन सर्विसिंग के लिए टाइम पर या पेट्रोल भराते समय सोचोगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए। फिर आता है लीव डेब्ट। दोस्तों, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाओ। रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ। सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो। कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज़ मत खरीदो। साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ। ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है, जब तक कि आपकी सेविंग $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में
1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहे। ये तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज। अब आती है स्टेप 2, बाय, लिव इन एंड रेंट आउट अ डुप्लेक्स और फोरप्लेक्स। दोस्तों, आप दो चीज़ों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है। दूसरा, आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, इसका दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। अब आप दूसरे तरीके को कंसीडर करें। ये एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीदी, उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे रेंट आउट कर लिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ा, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। स्टेप नंबर 3, साइड हसल विद अ जॉब। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हो। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हो। कुछ भी ऐसा करें, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है, हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग या यूट्यूबिंग। वॉट एवर यू आर गुड एट, जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है। उदाहरण के लिए कोर्सेरा या यूडेमी में आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग सिखाने, गार्डनिंग के या कुकिंग के, जो भी आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है। मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं वह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आपको नेक्स्ट और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीज़ों को फोकस करिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करें, आपकी वेल्थ को चेंज करें, जहां से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल को ग्रो करते रहो, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज़ करते रहो। बुक्स पढ़ते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो। अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखो जिन्होंने वह चीज़ अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हो। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेप 3 को ऑथर ने नाम दिया है मूविंग फ्रॉम योर ओन हाउस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।